रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराध्य लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभपाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं करोमि। यह पंक्तियाँ जो अभी आपने सुनी, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह कहाँ से उद्धृत है बताइए आप सब? श्री रामचरितमानस से। श्री रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। यह अवधी भाषा में है। इसका मूल ग्रंथ क्या है, किसके आधार पर श्री रामचरितमानस की रचना श्री तुलसीदास जी ने किया है? रामायण के आधार पर। रामायण संस्कृत भाषा में है। रामायण को आदि काव्य कहा गया है क्योंकि संस्कृत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य में सबसे पहले काव्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात रामायण के द्वारा ही हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। आज हम लोग महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के अयोध्या कांड के 18वें एवं 19वें सर्ग के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल, आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 9 के संस्कृत के पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ, जिसका के शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति, इसके प्रथम भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं। राजा दशरथ का नाम आप सभी ने सुना होगा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के एक पुत्र श्री राम, कैकेयी के भी एक पुत्र भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चूंकि राम सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और रघुकुल में सूर्यवंशी राजाओं में यह परंपरा है कि कुल का जो ज्येष्ठ पुत्र रहेगा, बड़ा बेटा, वही राजा बनेगा। इसके अनुसार राम सबसे ज्येष्ठ थे, योग्य भी थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन उसी समय राज्याभिषेक से पूर्व ही कैकेयी के द्वारा, जो भरत की माता थी, उन्होंने राजा दशरथ से एक दुराग्रह किया। क्या दुराग्रह किया? प्राचीन काल में शत्रुओं और देवताओं के मध्य में जब युद्ध हो रहा था, तब कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और उसी समय प्रसन्न होकर के दशरथ ने कहा था कि 2 वर आप मुझसे मांगिए। तो कैकेयी ने उस समय कहा था कि अभी तो नहीं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे वो 2 वर मांग लूंगी। और इस समय राम के राज्याभिषेक से तुरंत पूर्व कैकेयी ने 2 वर जो मांगा उसको पूरा करने के लिए कहा। जैसे ही कैकेयी ने अपनी मन की इच्छा प्रकट की, राजा दशरथ मूर्छित हो गए। उनकी स्थिति खराब हो गई और इसी समय राजा दशरथ ने या कैकेयी ने सुमंत्र को भेजा राम को बुलाने के लिए, क्योंकि जो 2 वर कैकेयी ने मांगा था वो भगवान राम से ही संबंधित था, उन्हीं के कर्तव्य निर्वहन से ही संबंधित था। भगवान राम जैसे ही आते हैं वैसे ही अपने पिता को मूर्छित देखते हैं और कारण पूछते हैं। इस पाठ में हम लोग कौन से 2 वर कैकेयी ने मांगा और राम की क्या प्रतिक्रिया थी, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे और उससे हमारा क्या लाभ होगा, यह जान लेते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात
बिना प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के कोई मूर्ख भी, मंद भी किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। फिर आप सब तो बुद्धिमान हैं, इस पाठ को क्यों पढ़ना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इस पाठ को पढ़ने के पीछे? सबसे बड़ा उद्देश्य वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण और प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता से विमुखता के कारण सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। हम लोग अपनी प्राचीन संस्कृतियों से विमुख हो गए हैं। सामाजिक सौमनस्यता की जगह सामाजिक वैमनस्यता व्यापक रूप से फैल गई है। पिता पुत्र संबंध कैसा होना चाहिए? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव कहा गया है, लेकिन आज पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं लोग। यह सामाजिक दुर्व्यवस्था के पीछे क्या कारण है? और क्या पहले ही ऐसा था? क्या परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है? और परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? आप सब सोचिए। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन का अभाव निश्चित रूप से परिलक्षित होता दिखाई देता है। उसको दूर करने के लिए, आचरण, आचार विचार व्यवहार को सही करने के लिए राम का चरित्र जानना आप सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे भगवान राम अपने पिता के लिए समर्पित थे, उनकी एक एक बात, उनकी एक एक आज्ञा भगवान श्री राम के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, यह सब इस कहानी को पढ़ने के पश्चात आप सब सीखेंगे। इस काव्य में आचार विचार, आचरण और व्यवहार से संबंधित, आपके मूल्य शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। एक पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? राज्य, साम्राज्य, धन और तमाम चीजें पिता के समक्ष कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर है। इस पृथ्वी पे जन्म देने वाला वह पिता हमारे लिए देवतुल्य है। भगवान राम के चरित्र से हमें आज यही सीखने को मिलेगा। आइए इस पाठ को हम सभी पढ़ते हैं। हम लोगों के पाठ का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम लोग इस पाठ में प्रयुक्त प्रत्येक श्लोक का सस्वर पाठ करेंगे। श्लोकों के सस्वर पाठ के उपरांत उस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय के पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ, पुनः हिंदी भाषा में सामान्य अर्थ और फिर समेकित रूप में उस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। अन्वय किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? अन्वय अव्यवस्थित ढंग से श्लोक में प्रयोग किए गए शब्दों को सुव्यवस्थित या सुनियोजित ढंग से प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही अन्वय कहा गया है। जैसे हिंदी भाषा में एक वाक्य है कि राम साइकिल से घर जाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अगर अव्यवस्थित ढंग से रखें तो कुछ इस प्रकार बनेगा। राम घर से साइकिल जाता है, साइकिल से है जाता राम घर, राम साइकिल है घर जाता से। इस प्रकार अव्यवस्थित ढंग से शब्दों का प्रयोग श्लोकों में किया गया रहता है। उसको सुनियोजित ढंग से प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही अन्वय कहा गया है। किसी भी श्लोक का सटीक अर्थ समझने के लिए उसके अन्वय को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए सस्वर पाठ के बाद हम लोग सबसे पहले अन्वय को देखते हैं और उसके बाद विस्तृत रूप में उस श्लोक की व्याख्या करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक हम सभी सबसे पहले सस्वर पाठ करेंगे। स ददर्शासने रामो निषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। सह रामः परिशुष्यता मुखेन दीनं पितरं कैकेय्या सहितं शुभे आसने निषण्णं ददर्श। श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जैसे निषण्णम अर्थात बैठे हुए और परिशुष्यता अर्थात सूखते हुए। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। उन राम ने सूखे हुए मुख वाले दीन पिता को कैकेयी के साथ आसन पर बैठे देखा। अर्थात राम ने अपने पिता दशरथ को अत्यंत दीनहीन अवस्था में देखा
मानसिक कष्ट से उनका मुख सूख रहा था और वे कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान थे। सुमंत्र के द्वारा जब राम बुलाए गए और वह महल में उपस्थित हुए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके पिता का मुख सूख रहा है, वह मूर्छित हो गए हैं और मूर्छित होकर के वह आसन पर पड़े हुए हैं। उनके बगल में कैकेयी बैठी हुई है। तात्पर्य यह है कि थे तो राजा दशरथ अयोध्या के सम्राट नरेश, लेकिन कैकेयी के द्वारा वर मांगने के पश्चात उनकी स्थिति अत्यंत दीनहीन हो गई थी। उनका मुख सूख गया था, वो एकदम दुखी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। और इस अवस्था में भगवान राम जैसे ही आए तो उनको देखा और वह राजा दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर सैया पर आसन पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। यह देख करके राम ने क्या किया, अग्रिम श्लोक में देखिए। शपितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। सुसमाहितः भूत्वा सः पूर्वं विनीतवत् पितुः चरणौ अभिवाद्य ततः कैकेय्याः चरणौ ववन्दे। श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अभिवाद्य अभिवादन करके, विनीतवत विनम्र भाव से, ततः उसके बाद, ववंदे प्रणाम किया, सुसमाहितः अर्थात अत्यंत। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। अत्यधिक एकनिष्ठ होकर श्री राम ने पहले अत्यंत विनीत भाव के साथ पिता दशरथ के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। देवतुल्य अपने पिता की इतनी विकट स्थिति देख करके किसी भी सामर्थ्यवान पुरुष के मानसिक स्थिति को कष्ट पहुंचता है निश्चित रूप से। लेकिन उस समय भगवान राम ने क्या किया, विनम्रतापूर्वक एकनिष्ठ होकर के सबसे पहले उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ को प्रणाम किया और उसके पश्चात उसके बाद राजा दशरथ के पास में बैठी हुई माता कैकेयी को भी विनम्रतापूर्वक उनका भी अभिवादन किया, उनको भी प्रणाम किया। अर्थात वो विचलित अंदर से तो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आचरण, अपना विचार और अपने व्यवहार को वो नहीं भूले और उन्होंने सबसे पहले पिता को और उसके पश्चात माता कैकेयी को अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए। तीसरा श्लोक। रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। इस श्लोक का अन्वय देखिए। वाष्पपर्याकुलेक्षणः दीनः नृपतिः राम इति वचनम् उक्त्वा न ईक्षितुं न च अभिभाषितुं शशाक। काठिन्य निवारण में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। वाष्पपर्याकुलेक्षणः अर्थात आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, ईक्षितुम देखने के लिए और अभिभाषितुम अर्थात बोलने के लिए। इस श्लोक का अर्थ देखिए। आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले अत्यंत दुखी दशरथ राम इस एक शब्द को कहकर न तो देख सके और न बोल सके, अर्थात अत्यधिक दुखी राजा दशरथ के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वे केवल राम इस शब्द को ही कह सके। नेत्रों के अश्रुपूरित होने के कारण न तो वे कुछ देख ही सके और अत्यधिक दुख के कारण न कुछ कह ही सके। कैकेयी के वर को सुन करके अत्यंत दुखी हो चुके राजा दशरथ के समीप में जब भगवान राम आए तो उनकी स्थिति अत्यंत खराब तो थी ही, साथ में दुख के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, उनकी आंखें डबडबा गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, उनके मुख से सिर्फ एक शब्द उच्चरित हुआ, वो क्या था, राम। बस इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखों में आंसू भर गए थे,
इसीलिए वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, न देख पा रहे थे, न बोल पा रहे थे। मूर्छित अवस्था में वह केवल राम बोल पाए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोल पाए। आगे क्या हुआ अग्रिम श्लोक में देखते हैं। चौथा श्लोक। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किंस्विदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनंदते। अन्वय देखें। पितृहिते रतः चतुरः रामः चिंतयामास किंस्वित् नृपतिः अद्य एव मां न प्रत्यभिनंदति। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। चिंतयामास सोचने लगे, चतुरः अर्थात होशियार, मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि, पितृहिते रतः पिता के हित में लगे हुए, किंस्वित् किस कारण से, प्रत्यभिनंदति प्रसन्न होकर आशीष दे रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ देखिए। पिता के हित में लगे हुए तीक्ष्ण बुद्धि राम ने सोचा कि किस कारण से राजा आज ही मुझसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जब भी राम अपने पिता राजा दशरथ को प्रणाम करते थे तो वे सदैव उन्हें आशीर्वाद दिया करते थे। केवल आज ही ऐसा नहीं हुआ। यह देखकर मेधावी राम, जो हमेशा पिता की हित चिंता में लगे रहते थे, सोचने के लिए विवश हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान राम जब कभी अपने पिता के समीप जाते थे और उनको प्रणाम करते थे, अभिवादन करते थे उनका, तो पिता से उनको आशीर्वाद मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। भगवान राम आए, उन्होंने प्रणाम भी किया, लेकिन पिता से आशीर्वाद नहीं मिला। यह देख करके राम अत्यंत चिंतित हो गए कि आज ऐसा क्या हुआ। हमेशा पिता की सेवा में लीन रहने वाले कार्य कुशल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पिता के द्वारा जब उनको आशीर्वाद नहीं मिला तब वह अत्यंत चिंतित हो गए कि हमेशा तो आशीर्वाद मिलता था मुझे पिता से, आज ऐसा क्या हो गया कि पिता ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। देवतुल्य पिता से आशीर्वाद नहीं मिलने के कारण राम अत्यंत विचलित हो गए। और उसके पश्चात क्या हुआ अग्रिम श्लोक में देखिए। 5वां श्लोक। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। अन्यदा कुपितः अपि पिता मां दृष्ट्वा प्रसीदति अद्य मां संप्रेक्ष्य तस्य आयासः किम प्रवर्तते। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अन्यदा किसी दूसरे समय, दृष्ट्वा देखकर, कुपितः अपि क्रोधित होने पर भी, प्रसीदति प्रसन्न होते हैं, संप्रेक्ष्य देखकर, आयासः चित्त क्लेश या दुख, प्रवर्तते प्रारंभ हो रहा है। अर्थ देखिए इस श्लोक का। अन्य दिनों कुपित हुए होने पर भी पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, आज मुझे देखकर उनको दुख क्यों हो रहा है। तात्पर्य यह है कि आज के अतिरिक्त दूसरे दिनों में जब पिता दशरथ क्रोधित भी होते थे तब भी वह राम को देखकर प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज राम को देखने के बाद दशरथ और भी दुखी हो गए। ऐसा क्यों हुआ यह राम समझ नहीं सके। राम पुनः पुनः सोच रहे हैं कि किसी अन्य दिन मैं पिता के समक्ष आता था और ये क्रोधित रहते थे, गुस्से में रहते थे, नाराज रहे, रूठे हुए रहे, फिर भी मुझे देखते ही वो प्रसन्न हो जाते थे। दोनों में पिता पुत्र संबंध बहुत अच्छा था। तो राम इस स्थिति को देख करके सोच रहे हैं कि किसी अन्य दिन अगर पिता क्रोध में भी हों तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे और मुझे आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, कौन सी विकट समस्या आन पड़ी जो हमारे पिता ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं, मुझसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। बार बार राम के मन में यह सब प्रश्न उठ रहा था। देखते हैं आगे क्या होता है। 6ठा श्लोक देखें। स दीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैवं रामो वचनमब्रवीत्।
अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। दीनः इव शोकार्तः विषण्णवदनद्युतिः सह रामः कैकेयीम् अभिवाद्य एवं वचनम अब्रवीत। इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। शोकार्तः, शोक से व्याकुल, विषण्णवदनद्युतिः, विषाद के कारण मलिन मुख कांति वाले, अभिवाद्यैव, अभिवाद्य धन एव, वृद्धि संधि यहाँ पे हुई है, अभिवाद्यैव अर्थात प्रणाम करते ही, अब्रवीत बोला या कहा। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। दीन दुखी के समान, दुख से पीड़ित, दुख के कारण मलिन मुख कांति वाले उस राम ने कैकेयी को प्रणाम करते ही यह वचन कहा। तात्पर्य यह है कि पिता को दीनहीन अवस्था में मानसिक कष्ट से पीड़ित देखते ही राम की मुख मुद्रा और मानसिक स्थिति भी वैसी ही, अर्थात जैसे पिता की थी वैसी ही हो गई थी। अब इस श्लोक की विस्तृत चर्चा देखिए। भगवान राम अत्यंत धैर्यवान, गुणवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, कांतिमान थे, लेकिन अपने पिता को मूर्छित देख करके, पिता के सूखे हुए मुख को, आंसुओं से डबडबाए नेत्र को देख करके उनके चेहरे की भी कांति उड़ गई थी। वो भी दीनहीन की तरह हो गए थे। और दीनहीन अवस्था को प्राप्त कर चुके भगवान राम कैकेयी का अभिवादन करते हैं और उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं अग्रिम श्लोक में देखिए। 7वां श्लोक। कच्चिन्मया नापराध मज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। अब इस श्लोक का अन्वय देखें। कच्चित मया अज्ञानात् न अपराधम येन मे पिता कुपितः तत् मम आचक्ष्व एनं त्वम एव प्रसादय। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कच्चित, क्या कहीं, मया, मेरे द्वारा, अपराधम, अपराध को या दोष को, आचक्ष्व, बताओ, प्रसादय, प्रसन्न करो। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। अर्थ, क्या कहीं मैंने अज्ञान के कारण कोई अपराध तो नहीं कर दिया जिससे मेरे पिता मुझ पर क्रुद्ध हो गए? उस कारण को मुझे बताइए और आप ही इनको प्रसन्न करें। अर्थात मेरी जानकारी में तो मुझसे कोई अपराध हुआ नहीं। संभव है कि अनजाने में मुझसे कोई अपराध निश्चित हो गया है जिस कारण पिताजी मेरे ऊपर क्रुद्ध हो गए हैं। अतः आप मुझे मेरा अपराध बताइए और पिताजी को मेरे ऊपर प्रसन्न भी कराइए। यह निवेदन कर रहे हैं भगवान राम कैकेयी से। इस श्लोक की विस्तृत चर्चा आगे देखिए। भगवान राम ने कैकेयी से निवेदन करते हुए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो और उसी गलती के कारण मेरे पिता मुझसे रूठ गए हों। हो सकता है मुझे पता न चला हो और अनजाने में ही मुझसे कहीं चूक हो गई और उसी के कारण मेरे पिता की आज यह स्थिति है। क्या कारण है माता? कैकेयी से भगवान राम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो माँ, तो मुझे बताइए कि मुझसे क्या गलती हुई और आप ही पिता दशरथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, उनको मनाइए, उनकी स्थिति को ठीक करिए और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बताने की कृपा करें। ऐसा भगवान राम निवेदन करते हैं माता कैकेयी से। आज इतना ही बात हम लोग रखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि राजा दशरथ से दुराग्रह के पश्चात जब वो मूर्छित हो जाते हैं तब भगवान राम उनके समीप में आकर के उनको प्रणाम करते हैं, माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं और अपने पिता के इस अवस्था का कारण पूछते हैं। और पुनः पुनः भगवान श्री राम माता कैकेयी से निवेदन करते हैं कि वह बताएं ऐसा क्यों हुआ। क्या उनसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण उनके पिता की यह स्थिति हो गई है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार भगवान राम अपने पिता के प्रति अपने हृदय में प्रेम जो है उसको प्रकट करते हैं और माता कैकेयी से
स्थिति के जानने के लिए, वस्तु स्थिति को जानने के लिए बारंबार निवेदन करते हैं। भगवान राम की प्रार्थना को सुनने के पश्चात माता कैकेयी क्या कहती हैं कि दशरथ की यह स्थिति कैसे हुई, और कैकेयी का प्रत्युत्तर सुनने के पश्चात भगवान राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह हम लोग इसी पाठ के अगली कड़ी अर्थात दूसरे भाग में पढ़ेंगे। गृह कार्य पे हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज जितना भी श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, उन सभी श्लोकों का सस्वर पाठ करने का आप सभी अभ्यास करेंगे। सस्वर पाठ करने के पश्चात सभी श्लोकों के अन्वय को लिखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थों को लिखिए और उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करिए। आपके पास पुस्तक उपलब्ध होगा, पुस्तक में श्लोक देखिए और इस वीडियो के माध्यम से इस श्लोक का अन्वय, काठिन्य निवारण और साथ ही साथ अर्थ को भी समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार इस पाठ से यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, उससे जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा कि पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं, हमें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इन सभी बातों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। न केवल मस्तिष्क में ज्ञान होना ही पर्याप्त है, अपितु उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, उसे आत्मसात करना, उसे व्यवहार में ढालना और वह परिलक्षित होकर हमारे समक्ष आए, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही रखते हैं। अग्रिम कक्षा में हम लोग आगे का पाठ पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।